मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान, इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व बढ़ रहा है, चाहे वो रेल हो या रोड का। दिल्ली से हिसार नए रेल लाइन बनाने की बात हुई। इस रूट पर फास्ट ट्रेन चलेगी, जिससे हिसार एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी। ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों डेडिकेटेड रूट हरियाणा से निकलते हैं। उन पर 10 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। रोहतक की एल्टीवेट रेलवे लाइन के नीचे रोड बनाने की बड़ी बात बन गई है। कैथल के एल्टीवेट रेल लाइन पर बात हुई है, जल्द ही इसका DPR बन जाएगा और हमें परमिशन मिल जाएगी। पृथला और पलवल में भी जमीन अधिग्रहित होनी है, वो काम भी जल्द शुरू होगा। जितना जल्दी से ये लिंक बनेगा, उतना इकोनॉमी कॉरिडोर से जल्द जुड़ेगा। भूपेंद्र यादव से भी मेरी मुलाकात हुई है। CNG और PNG के इस्तेमाल की इंडस्ट्री चलाने के लिए बात हुई थी। उसके लिए हमने 1 साल की छूट मांगी है, जिसके लिए मंत्री ने सहमति जताई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कहा, केंद्र और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार, जिसका फायदा हरियाणा को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेल कनेक्टिविटी को लेकर जो विषय मंत्रालय के सक्षम रखे हैं, हमने उनका भी निवारण तारीखों के साथ संबद्ध तरीके से करने का आश्वासन दिया है। हम आगे भी हरियाणा की तरक्की के लिए रेल कनेक्टिविटी के द्वार खोल रखेंगे। अश्विनी वैष्णव, चैनल 18 भारत के लिए राजकुमार की ये रिपोर्ट। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना आगे महत्व बढ़ रहा है, उसमें चाहे हमारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन सब के बारे में लगातार हम लोग प्रगति अपनी कर रहे हैं। तो आज जैसे रेलवे मंत्री जी के साथ बैठ कर के कुछ प्रोजेक्ट्स की ऊपर चर्चा हुई है, उसमें जैसा दिल्ली से हिसार तक की जो नई रेलवे लाइन बनाने की बात आई है, उसमें एक नया सुझाव भी आया है, जिसके ऊपर विचार करेगा डिपार्टमेंट कि उसको एक RRTS के आधार के ऊपर एलिवेटेड एक रेलवे लाइन ऐसी बनाई जाए ताकि फास्ट जो स्पीड की ट्रेन्स हैं वो उसमें संभव हो सके। क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट हिसार का बनता है, तो दिल्ली एयरपोर्ट के साथ जोड़ करके जितना फास्ट ट्रेन उस पर चलेगी, उतना उसमें लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, चाहे वो ईस्टर्न है चाहे वेस्टर्न है, दोनों ही हरियाणा में से होकर निकलते हैं, तो उसके लगभग 10 ऐसे नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उन 10 के 10 नए रेलवे स्टेशन के आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया कैसे उसमें बन सकता है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी कैसे बढ़िया हो सकती है, उन चीज़ों के ऊपर हमने विचार किया है। फिर रोहतक की जो एलिवेटेड रेलवे लाइन है, उसके साथ नीचे जो खाली ज़मीन जहाँ पहले लाइन थी, उसके ऊपर एक रोड बनाने की बात थी, वो सहमति बन गई है कि जल्दी परमिशन हमको मिल जाएगी और हरियाणा की ओर से हम उस रोड को बना करके, ताकि रोहतक शहर का उसको लाभ उसका मिल सके। इसी प्रकार एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बननी है। कैथल का भी जल्दी DPR बन करके हमको परमिशन यानी हो जाएगी। यानी रेलवे नहीं बनानी है, वो जल्दी उसको स्पीड कर देंगे रेलवे के, ताकि एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बन जाए, कुरुक्षेत्र की पहले बनी रही है। तो ऐसे जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब के ऊपर विचार किया ताकि उनकी गति जो है वो तेज़ हो सके और रेलवे का जो ट्रैफिक है वो स्मूथ बने और ज़्यादा लाभ हरियाणा के लोगों को हो सके। सर, एक मुलाकात भूपेंद्र यादव जी से सुबह हुई थी। हाँ, जो एक बेसिक लिंक पलवल और पृथला का ये एक शेष बचा हुआ है, उसमें ज़मीन एक्वायर बनी है, उसकी भी आज एक्वायर करने के लिए हम डिपार्टमेंट को कह देंगे, क्योंकि हमको हरियाणा सरकार को एक्वायर करके देनी है, ताकि जल्दी से वो लिंक अगर बन जाएगा तो वहाँ का जो इंडस्ट्रियल हब है वो सारे के सारे जो कॉरिडोर वेस्टर्न जो पेरिफेरल कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे आप जुड़ सके ताकि उसका वहाँ लाभ हो सके। इसी प्रकार जो दूसरा विषय आप जो पूछ रहे हैं, आज प्रातःकाल हमारे जो मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव, उनके साथ भी कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर के 2-3 विषय थे जिसके बारे में चर्चा की है। खास करके जैसे CNG PNG के ईंधन का उपयोग करने की बात आई थी नई इंडस्ट्री के लिए, तो हमने कहा कि कम से कम 1 साल की छूट में होनी चाहिए और उसके अंदर जब PNG CNG का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तभी उसमें से कुछ न कुछ लाभ मिलना चाहिए। दूसरा एक विषय था जो नजफगढ़ ड्रेन का, नजफगढ़ झील, गुरुग्राम के अंदर लगभग 3000 एकड़ पानी उसमें फैल जाता है, तो उसका कोई रास्ता निकालने के लिए एक समझौता हमारा हुआ है कि जो नजफगढ़ ड्रेन है दिल्ली के अंदर से होकर के गुजरती है, यमुना में गिरती है, उसकी जो डीसिल्टिंग है ये बहुत साल कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्या कुछ देने वाले हैं? डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेज़ी से काम करेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज सारे पॉइंट्स रेज किए, हम लोगों ने तुरंत वहीं पे बैठे बैठे तारीखों के साथ सब फैसले लिए हैं। तो ये इसी गति के साथ, इसी स्पिरिट के साथ काम करें। धन्यवाद।